बदला मुझे दिलशेर से लेना है, रेशमा से नहीं। कुछ सोचता हूँ जो सीधा दिलशेर के दिल पर जा लगे। दुश्मनी तेरी भाई से है, हमदर्दी तू बहन से करता फिर रहा है। तेरी कुछ समझ नहीं आती मुझे। कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया उस मशरकी हसीना पे? She is not my type. अच्छा, आज क्या कर रहे हो? आज kickings. We'll do kicks. Kicks. इतनी बेताबी से किसका इंतजार हो रहा है मिस्टर दिलशेर? ओ सितारा। लो, तो आप हो। मुझे तो लगा आप बंद गलियां और रात की तारीकी में ही नजर आती हो। नहीं, मुलाकात तो मुझसे दिन की रोशनी में भी हो सकती है, लेकिन तुम जैसों की जरूरत ही उस तारीकी में, उन गलियों में पड़ती है, तो क्या करें। एनीवे, आज शाम भी एक फाइट है, लोकेशन तुम्हें मिल जाएगी, टाइम पे पहुंच जाना। ओके? आप उस दिन मेरा खेल तो देख ही चुके हो। बहुत बेकार फाइटर हूं मैं। मुझे लगता है आपको किसी और खिलाड़ी को राब्ता करना चाहिए, पैसे डुबो दोगी। जीतने वालों की कमी नहीं है मेरे पास। मुझे एक ऐसे फाइटर की तलाश है जो जीतते जीतते हार जाए, और ये फन तुम्हें खूब आता है। तो अगर ये बात है तो गलतफहमी दूर कर देता हूं तुम्हारी। उस दिन मैं मैदान में उतरा क्योंकि दिल का मामला था। अगर मामला दिल का ना होता, जान दे देता, हार ना मानता। मोहब्बत में जीतने के लिए बहुत बार हारना पड़ता है दिलशेर, लेकिन कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। टाइम पे पहुंच जाना। आई विल वेट फॉर यू। हाजिरा जी आज फिर नहीं आई। कल रात इतना समझा के भी आया हूँ कि नीयत गलत नहीं है मेरी। इतनी बेरुखी भी क्या होती है यार। खैर, हुसन है तो बेपरवाह तो हो गई ना। जी चौधरी साहब, नहीं, हाँ आज लेट हो गया, बस अभी पहुंचा। जी मैं ऑफिस में हूँ, जब चाहे आ जाए। जी श्योर, ओके। तुम यहाँ बैठी हो, सारी यूनिवर्सिटी तलाश कर ली तुम्हारे चक्कर में मैंने। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी जो पूरे कैंपस में तुम मेरे पीछे मारे मारे फिरते रहे? कॉल कर लेते। ये अदाए बेनियाजी है।
तुम लड़कियां ना बहुत जालिम होती हो, बस किसी का दिल आने की देर है, ऊपर सातवें आसमान पे जाके बैठ जाती हो। हे रेशमा, किसका दिल आया है क्रिस पर? मेरा दिल आया है तुम पर। कितने दिनों के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। ये तो हो गई फिल्मी बातें। अब मुझे बताओ, मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? आज शाम तुम्हारे साथ गुजारनी है, ढेर सारी बातें करनी है, तुम्हें जानना है, समझना है, तुम्हें सुनना है। सॉरी, मुझे शाम के बाद किसी के साथ भी जाना अलाउ नहीं है। ये कहो जाना नहीं चाहती, वरना उस दिन तो मेरे साथ ही देर रात तक। उस रोज की बात अलग थी, यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल था, मेरे पास बहाना था। अब रोज रोज तो नहीं जा सकती ना मैं बाहर। क्या मुसीबत है यार, यार कुछ करो ना, इसका हल निकालो प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। एक हल है। क्या बताऊं तुम? अगर ये रिलेशनशिप रिश्ते में बदल जाए तो मुझे कोई रोक टोक भी नहीं होगी, और फिर तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गुड आइडिया। अच्छा दिखाओ क्या कर रहे हो, दिखाओ। पढ़ाई करो बेटा। कॉफी पीने चले? मैं काम कर रही हूँ। अरे तो काम कर लेना ना वहाँ, मैं पढ़ा दूंगा। मुझे नहीं पीनी, बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। आज चौधरी साहब ने शाहनवाज भाई को डिनर पर बुलाया, तुम घर पे ही रहना। मेरे दोस्तों के साथ कमिटमेंट्स है मॉम। रुस्तम बेटा, तुम अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने तुम्हारे डैड से सितारा के रिश्ते की बात तुम्हारी इजाजत से की थी। तुम्हारी पसंद मोहब्बत को देखते हुए हमने ये बात की थी। अब तुम इस रिश्ते से इस तरह पीछे क्यों हट रहे हो? It's not about that, Mom. Mom, इस रिश्ते से नहीं भाग रहा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि बचपन से डैड ने मुझे एक ही चीज सिखाई है, बल्कि मुझ पर मुसल्लत की है। मुझसे तो कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। और ये चैंपियनशिप मैंने इतनी आसानी से हासिल नहीं की मॉम। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिया है इसे। और डैड कहते हैं कि इसे यूं ही छोड़ दो। इट्स जस्ट नॉट फेयर। अच्छा ठीक है, इस बात में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। करूंगी मैं चौधरी साहब से बात, मगर कम से कम अभी नहीं, आज तुम घर में ही रहना। मैं चाहती हूँ कि शाहनवाज भाई के आने पे इस घर में कोई तमाशा ना हो, कम से कम मेरी खातिर। हाँ ओके। कल आप दिलशेर से मिले हैं डैड, और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं रुस्तम के घर जाके डिनर करूं। मेरे समझ नहीं आ रहा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो बेटा, दिलशेर एक अच्छा लड़का है, लेकिन ये वो लड़का नहीं है जो कल मेरे सामने बैठकर एक्टिंग कर रहा था। असल दिलशेर वो है जिसे आज मैंने बाइक पर तुम्हारे साथ देखा है। और फर्ज कर लो, हम मान भी लेके उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाती है, तो तुम क्या समझती हो कि शादी के बाद वो तुम्हारे इस लाइफस्टाइल में, हमारी इस क्लास में मोल्ड हो सकता है, या विरासत में मिलने वाली तमाम बिजनेस एम्पायर को टेक ओवर कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं। हाउ डू आई टेल यू दिस? तो आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते डैड कि आपको अपने लिए एक बिजनेस मैनेजर चाहिए? मेरी खुशियां, मैं क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, कोई माने नहीं रखता आपके लिए? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा फ्यूचर
और तुम्हारी जिंदगी देख रहा हूं, जबकि तुम सिर्फ एक जज्बे की राह में बह रही हो। ट्रस्ट मी, रुस्तम ही तुम्हारे लिए बेहतर है। डैड, मैंने कह दिया मुझे रुस्तम के बारे में कोई बात, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। सितारा, फिर से आ गई आप। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे, इसलिए आना पड़ा। चल। मेरा फैसला वही है। पागल तो नहीं हो तुम, पैसे इतने बुरे लगते हैं? मुझे लगता है आप हमारी पहली मुलाकात भूल गई हो। पैसों के लिए नहीं लड़ता मैं। और जो मैंने दिए थे वो किसी काम नहीं आए तुम्हारे? देखो दिलशेर, सितारे कभी भी जमीन पे नहीं उतरते, और ये जो आसमान तक रास्ता बनाने का प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत महंगा होता है, पैसे चाहिए होते हैं इसके लिए। सितारा चाहिए थी मुझे, वो हासिल हो गई है। इससे आगे मजीद कुछ नहीं चाहिए मुझे। हासिल कर ली? तुम्हें लगता है तुमने सितारा हासिल कर ली है? सितारा तुम्हारे हाथ से निकल रही है। कॉल करो, करो, पूछो क्या रेट किया उसके बाप ने तुम्हें, कितने नंबर दिए, करो। हेलो सितारा। हाँ दिलशेर, बोलो। हाँ, वो मैंने पूछना था कैसा लगा मैं तुम्हारे डैडी को। 10 में से कितने नंबर दिए हैं? शादी तो हो जाएगी ना हमारी। हेलो सितारा, बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक तो है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पता है तुम्हारे नंबर क्यों कम हो गए? क्योंकि रुस्तम के बढ़ गए। लेकिन अगर मैं चाहूं तो सिर्फ एक मैसेज करके इस गिनती को उल्टा कर सकती हूँ, लेकिन शर्त वही है, और फैसला करने के लिए टाइम है 5 मिनट। अरे भाभी, इतना सब कुछ, ये तो मिल बैठने का एक बहाना था। भाई साहब, जिसके लिए ये सारा एहतमाम किया था, आप उसे तो अपने साथ लाए नहीं। ये सब मैंने अपनी सितारा बेटी के लिए बनवाया था। वाकई अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है। आपने हद से ज्यादा तकल्लुफ से काम लिया। रियली दिस इज टू मच। उसे मेरे साथ आना चाहिए था, लेकिन अपने दोस्त के साथ पहले कहीं निकल गई। आपको पता है आजकल के बच्चे बस यूं ही है। हमारे साहबजादे भी बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। डैड,
रुस्तम, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? बिजनेस वेंचर करोगे या चौधरी साहब की जमीनें संभालोगे? हम माशाल्लाह जमीनें तो हैं बहुत तुम्हारी, नो डाउट। Excuse me. चौधरी साहब, आपने ये पहले नहीं बताया था कि आपका बेटा स्ट्रीट फाइटर है? I mean, we can still eat and talk about it later. जी भाई साहब, आप अपना खाना तो खत्म कीजिए। हाँ जी। मेरी भूख खत्म हो गई है। मैं समझती थी कि आप मॉम से मोहब्बत करते हो ना करते हो, लेकिन मुझे लगता था शायद मुझसे जरूर करते हैं। लाना था, और शाहनवाज भी फोन नहीं उठा रहा है। तुम्हारे लाडले ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। वो ऐसे ही इतना सादतमंद बना नहीं बैठा हुआ था हमारे साथ। ये सब उसने पहले से प्लान किया था। आपका बेटा चैंपियन है चौधरी साहब, और ये सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में तो कोई बात छुपाने से भी नहीं छुप सकती। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि शाहनवाज भाई को ये खबर पहले क्यों नहीं मिली। तो अब तो मिल गई ना ये खबर शाहनवाज को। पूरी हो गई ना तुम्हारे लाडले की जिद। बाप से मुकाबलेबाजी पर अड़ा हुआ है। खुदा जाने शाहनवाज भाई को इस खेल से इतनी नफरत क्यों है, जबकि लोग तो स्पोर्ट्समैन को पसंद करते हैं, रिश्ते बनाते हैं उनके साथ, और फिर हमारा रुस्तम वो तो चैंपियन है। चलो, अगर शाहनवाज को कोई मसला है और तो रुस्तम पीछे हट जाए और छोड़ दे ये खेल। पता नहीं क्यों उसे अपना फायदा नजर नहीं आ रहा है। सतारा जो है शाहनवाज की तमाम जायदाद की इकलौती मालक है। अच्छा, तो ये बात है। आ गई ना असल बात आपकी जुबान पर। ओ, तुम अगर उस कम अकल को नहीं समझा सकती हो तो खुदा के लिए मेरा दिमाग भी मजीद खराब मत करो। अकेला छोड़ दो मुझे।
वो रिंग में फाइटर कौन था? मेरी तरफ देखो फायजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो कौन था कि चोटें जिसको लग रही थी और दर्द तुम्हें उठ रहा था? मुझसे किसी के जख्म देखे नहीं जाते। जख्म तो ये जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो कोई आम फाइटर नहीं था, खास था तुम्हारे लिए। कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? बताओ मुझे, मजबूर मत कर। हर इंसान का माजी होता है, तुम्हारा भी होगा। मान लो कि वो मेरा माजी था। धोखा, धोखा। धोखा तब होता अगर शादी के बाद मैं उससे कोई ताल्लुक रखती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आज कई सालों बाद देखा था मैंने उसे। मान लिया तुमने धोखा नहीं दिया, मोहब्बत करती हो उससे, अब भी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत को एक तरफ रख के अपने और मेरे रिश्ते के मुताबिक बात करें। अगर इस रिश्ते में तुम्हें कोई खयानत मिले तो फिर जो तुम्हारा जी चाहे मुझे सजा दे सकते हो। तुम जैसी औरतें बहुत मक्कार होती है। अगर शौहर पकड़ ले तो अपने जिस्म की सफाई देती है, आशिक देख ले तो अपने दिल की। इससे बड़ी खयानत और क्या होगी? यार, आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। सितारा, उस लड़के दिलशेर से कहो कि अपने पेरेंट्स भेज दे। डैड? हाँ जी, हाँ आप पेपर तैयार करवा लें और मैं कल चैम्बर आकर देख लूँगा। हाँ ओ हाँ जी, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है मैंने। आप बस पेपर तैयार करवाएं, 2-1 रोज़ में न्यूज़पेपर में निकलवा देंगे। ओके जी, ओके ओके, खुदा हाफिज़। क्या कोई नई ज़मीन ली है आपने जिनके पेपर्स की बात कर रहे हैं? मैंने अपनी तमाम जायदाद से रुस्तम को आग करने का फैसला लिया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? रुस्तम हमारा इकलौता बेटा है और आप उसी को हक कर रहे हैं? खुदा के लिए इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले मत लीजिए। वैसे भी गुस्से में किए गए फैसले अक्सर उम्र भर का पछतावा बन जाते हैं। तुम रुस्तम से कह दो वो फाइट छोड़ने की खबर ब्रेक कर दे। मैं उसे आग नहीं करूंगा। रुस्तम, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत नाराज हैं। कल रात जो तुमने हरकत की थी
उसकी उन्हें क्या मुझे तक उम्मीद नहीं थी। फॉर गॉड सेक मॉम, मैं कितनी बार आपसे कहूं जो शाहनवाज अंकल ने क्लिप देखा उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। और प्लीज अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं लेक्चर सुनने का। रुस्तम, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड क्या करने जा रहे हैं? मॉम सॉरी, क्या करने जा रहे हैं? वो तुम्हें जायदाद से आग कर रहे हैं। आग? चलो ये भी ठीक हो गया। मुझे अंदाजा था कि वो इस तरह की धमकी जरूर देंगे मुझे। सॉरी करो जाकर उनसे, और वो जो कहते हैं चुपचाप उनकी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सॉरी। आखिर क्यों बेटा, क्यों इस खेल के पीछे खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? ये जायदाद, रुतबा, इज्जत, मकाम, पैसा, ये सब कुछ खेल से नहीं मिल सकता। मेडल्स बिकते नहीं हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं ना, ये खेल नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। और आदत पड़ चुकी है मुझे इसमें जीने की। मेडल्स अगर बिकते नहीं हैं तो खरीदे भी नहीं जा सकते मॉम। सितारा की खातिर मसलिहत पसंदी से काम ले लो। एक बार शादी हो लेने दो, फिर जो जी में आए करना। ये लो तुम्हारी पेमेंट। सितारा की कॉल आई थी, उसके डैडी ने मेरे अब्बू को बुलाया, मिलना चाहते हैं उनसे। आप ऐसा क्या करती हो कि एक ही दिन में सारी कहानी घूम जाती है? ऐसे क्या करती हूँ मैं? ऐसा क्या करती हूँ मैं? मैं क्या करती हूँ? अगर तुम ये जान जाओगे तो जान से जाओगे। तुम एक फाइटर बनोगे, फाइटर, और अखाड़े में उतरना है, और चैंपियन बनोगे, चैंपियन। कभी नहीं हारोगे, वो हमेशा जीतोगे। उस रोज वो अखाड़े में एक पहलवान से बहुत बुरी तरह हारे थे। ओए, ये किन सालों में घुमा भाई? हानिया बता रही है कि दिलशेर के घर वाले सितारा का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। तो अपनी सोचों से बाहर आ, चल चले, इसका कुछ करते हैं। आ जा, आ जाना, चल। मेरी दादी कहती थी कि धुले हुए बर्तन जो है दुआएं देते हैं। बहुत क्यूट थी, लेकिन हम बात कर सकते हैं साथ साथ। तो फिर मुझे मेरे मसले का हल बताए ना। मसला दोहरा नहीं पता। खुद को कैसे जान सकते? वादा याद है ना तुम्हें अपना? पता नहीं। वादा? कौन सा वादा? अपने बारे में बता सकता हूँ कि खुद को कैसे जाना। अच्छा, वो वादा जो मैंने तुम्हारी हेल्प करने का कहा था। इसका मतलब मेरा शक सही था, तुम्हें यूनिवर्सिटी में कोई लड़की पसंद आ गई है। लड़की तो यूनिवर्सिटी से पहले ही पसंद आ गई थी। खैर अब तुम ये बताओ, अब्बा जी से कैसे बात करूं मैं? इसमें क्या मुश्किल है, जाके कर लो अब्बा जी से बात। मरवाओगी क्या पहलवान से?
उनको तो वैसे ही लगता है मैं और हाजरा एक दूसरे को कबूल करने वाले हैं। हाँ, कल तक तो मुझे भी यही लगता था, बल्कि मैंने तो हाजरा से ये भी कह दिया था कि दिलशेर के बारे में सोचो। अच्छा खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। अब इधर उधर की बातें छोड़ो, ये बताओ अब्बा से कैसे बात करोगी तुम? अब्बा जी से तो बात हो जाएगी, पहले बताओ भाभी का क्या नाम है? सितारा। सितारा? फिर तो वो आसमानों पे ही रहती होगी, नहीं? हम जमीन वालों से बात करेगी कि नहीं? उसके डैडी से भी मिल चुका हूँ मैं। अब वो हमारे अब्बा जी से मिलना चाहते हैं। अरे वाह, तुम तो बड़े तेज निकले। मतलब खुद ही खुद लड़की भी पसंद कर ली, उसके बाप से मिल भी आए। तुम्हें तो खूब लाहौर का रंग चढ़ा है। अच्छा ये बातें हो गई हैं तो ये बताओ अब्बा जी से बात करोगी या यहीं बैठी रहोगी तुम? करती हूँ ना, कर लेती हूँ अभी। जाती हूँ। अच्छे से करना थोड़ा। अच्छे से ही करूँगी। दरवाजा खोल के जाओ। ये लें अब्बा जी, गर्मा गर्म दूध। ये जिम्मेदारी तो हाजरा की है। आज तुम कैसे आ गई मेरे बच्चे? क्यों, मैं खिदमत नहीं कर सकती आपकी? मैं तो सगी बेटी हूँ। दुनिया का दस्तूर भी अजीब सा है वैसे। अपनी बेटियां पराई हो जाती हैं और पराई बेटियों को गले लगाना होता है। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो तू भी अपने घर चली जाएगी। जी नहीं, मैं अभी कहीं पे भी नहीं जा रही। फिलहाल आप दिलशेर की शादी का सोचें। मैं तो बहुत सोचता हूँ उसकी शादी के बारे में, लेकिन वो राजी नहीं होता हाजरा के साथ निकाह पढ़ाने। अगर आप दिलशेर की शादी उसकी मर्जी से करेंगे तो वो झटपट तैयार हो जाएगा। उसकी मर्जी? कोई है? अब्बा जी, एक लड़की है सितारा, मेरी यूनिवर्सिटी में ही होती है। दिलशेर और सितारा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बल्कि सितारा के अब्बू ने आपको घर भी बुलाया है। मुझे बुलाया? जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जले पैर की बिल्ली की तरह क्यों चक्कर लगा रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। रेशमा नीचे अब्बा जी से बात कर रही है मेरी शादी की। तुम्हारी शादी? किससे हो रही है तुम्हारी शादी? आप बेफिक्र हो जाओ, हमारा निकाह नहीं हो रहा, लड़की कोई और है। कहीं ये वो लड़की तो नहीं है जिससे सारी रात घंटों फोन पर बात करते हो? यानी नजर रखते हो आप? नहीं, हम एक छोटे से घर में ही रहते हैं दिलशेर, जहाँ दीवारें सिर्फ नाम की होती हैं। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी। शुक्रिया।
नए शहर में सबको अपनी मोहब्बत मिल रही है। रेशमा को रुस्तम मिल गया, दिलशेर का दिल सितारा पे आ गया। अब तो उनकी शादी भी होने वाली है। अगर मुझे पता होता ना कि लाहौर की हवा इतनी साजगार है तो मैं तुम्हें यहाँ ले आती सुल्तान।